राम राम राधे राधे। भगवान विष्णु के अवतार जाने माने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया तो उनने कई सारी लीलाएं करी। जैसे उनने गोपियों की मटकियां फोड़ी है और गोपियों के घर जाते थे और वे मटकी को फोड़ते थे, माखन चुरा के खाते थे और अपने सखाओं को भी खिलाते थे। और प्रभु श्री कृष्ण ने भी गोपियों के वस्त्र भी चुराए हैं। पर बहुत सारे जनमानस लोग ये समझते कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र इसलिए चुराए थे क्योंकि वो गोपियों को परेशान करना चाहते थे। पर दोस्तों वो गोपियों को परेशान नहीं करना चाहते थे, वो गोपियों को ज्ञान देना चाहते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पद्म पुराण में वर्णित कथाओं के हिसाब से गोपी एक दिन नदी में स्नान करने गई तो उन्हें अपने वस्त्र उतार कर नदी के तट पर रख दिए थे और वह नदी में स्नान करने के लिए चली गई थी। और ये सारा दृश्य प्रभु श्री कृष्ण जी पेड़ पर बैठे हुए देख रहे थे। और गोपियां जैसे ही नदी में स्नान करने में मग्न हो गई तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपियों के जो सारे वस्त्र हैं वो चुरा लिए थे और पेड़ पर रख लिए थे। और जैसे ही गोपियों ने सोचा कि अब हम घर चलते हैं तो गोपियां जैसे ही नदी से बाहर निकलने लगी तो उनकी जो नजर है उनके वस्त्रों पर गई तो गोपियों ने देखा कि उनके वस्त्र तो यहाँ पर नहीं है। तो वो चिंतित हो गए और वे चारों दिशाओं में देखने लगी कि उनके वस्त्र कहाँ है। और फिर जैसे ही गोपियों की नजर पेड़ पर बैठे हुए प्रभु श्री कृष्ण जी पे गई, गोपियां प्रभु श्री कृष्ण से कहने लगी कि कान्हा तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती कि हमें इस प्रकार स्नान करते हुए देखने में। तो प्रभु श्री कृष्ण जी कहने लगे कि लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो कि तुम निर्वस्त्र होकर इस नदी में स्नान करने लगी हो। तो गोपियों की नजरें वो लज्जा से नीचे झुक गई और गोपियां प्रभु श्री कृष्ण से कहने लगी कि कान्हा हमारे वस्त्र दे दो। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक चोरों के भांति इनकार कर दिया कि उनके पास वो भी वस्त्र नहीं है। पर गोपियां उनसे बार बार अनुरोध करने लगी तो प्रभु श्री कृष्ण ने कह दिया कि तुम्हारे वस्त्र हैं वो इस वृक्ष के ऊपर हैं, आकर ले लो। तो सभी गोपियां कहने लगी कि हम निर्वस्त्र हैं और हम इस प्रकार बाहर कैसे आ सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपियों से कहा कि तुम जब नदी में स्नान करने गई थी जब भी तो तुम निर्वस्त्र होकर ही गई थी, अब तुम्हें आने में लज्जा किस बात की। तब गोपियों ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि जब हम नदी में स्नान करने गए थे जब यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने बोला कि मैं तो हर जगह और हर पल मौजूद हूँ और तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। आकाश में उड़ते हुए पक्षी ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है और जमीन में चलते हुए जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। और जब तुम इस नदी में तुम निर्वस्त्र होने के लिए नहाने जा रही थी तो इस नदी में रहने वाले जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है और जल में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हमारे पूर्वज लोगों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है क्योंकि पुराणों में बताया जाता है कि जब भी हम स्नान करते हैं तो हमारे आसपास हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज लोग हमारे आसपास होते हैं और हम स्नान करते हैं कि स्नान करने के दौरान जो हमारे जो वस्त्र रहते हैं उनसे जो जल टपकता है वह हमारे पितर लोग ग्रहण करते हैं जिससे उनकी तृप्ति होती है। अगर हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं जो हमारे पितर लोग रहते हैं वह अतृप्त रहते हैं और वह हमसे नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज बल ज्ञान और सुख है वह सभी का सभी नष्ट हो जाता है। और प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र है वो उन्हें पूरे लौटा देते हैं और प्रभु श्री कृष्ण जी गोपियों को ज्ञान देते हैं। और उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी इसी के माध्यम से सभी जनमानस को संदेश देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों ये सभी के संदेश के कारण प्रभु श्री कृष्ण जी ने ऐसी लीलाएं रचाई थी। दोस्तों इसी कारण से प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अद्भुत और अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे।